शुरुआती वर्षों पे सब लोग बोल चुके हैं, काफी अच्छा बोले हैं और हमें लगता है कि इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज थी, अभिमन्यु जो था जब अपनी माँ के गर्भ में था तो अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह वेदना उनकी माँ अपनी वाइफ को सिखा रहे थे, यानी कि अभिमन्यु की माँ को। तो बच्चा गर्भ से अभिमन्यु सीखता है, पूरा इसलिए नहीं सीख पाता है क्योंकि माँ सो जाती है। तो बताओ बच्चा गर्भ से ही सीखता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि बच्चा जब पेट में है तो अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छी संगत में रहो। वो इसी का कारण है, फिर बाहर आता है तो अपने आसपास के परिवेश से बहुत कुछ सीख जाता है, जो कि इस पे बहुत विशद चर्चा हो गई है। तो मुझे इस टॉपिक पे पुनः आने की फिर से आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है कि आप जैसे घर में बात करेंगे, बोलेंगे। अच्छा, अमेरिका का बच्चा जो होता है वो उसी लैंग्वेज में बात करता है, आपका बच्चा आपके घर के लैंग्वेज में बात करता है, हमारा बच्चा आपके घर के, कोई बंगाली है तो उसका बच्चा बंगाली में बात करेगा, है ना। कोई पंजाबी बात करता है तो उसका बच्चा पंजाबी। क्यों? क्योंकि परिवेश वैसा है। तो हमारा बच्चा, जब आपका बच्चा उस परिवेश में हमारे पास आता है तो अपने स्थानीय परिवेश को लाता है और उसका बहुत अच्छे से वेलकम होता है। हम उसी की भाषा से उसको जोड़ते हुए फिर अपने तक लेकर आते हैं कि हाँ चलो बेटा ये चीज क्या है। जैसे मैम ने एक वर्ड दिया करिया, हमने करिया कहा, करिया यहाँ लिख दिया गया। भैया करिया क्या होता है? किसी बच्चे ने कहा मैम पढ़ाई होता है, किसी बच्चे ने कुछ कहा, किसी बच्चे ने कुछ कहा, हम लोगों ने क्लियर किया इसका मतलब ये है। ऐसे भी हम लोग को ट्रेनिंग दी गई है। तो बच्चा जो बोलता है बस उसको बोलने दीजिए, जैसा यश मैम ने कहा उसको बस बोलने दीजिए। कभी किसी बच्चे को टोकिएगा नहीं, टोकिएगा नहीं। जो चीज रोकते रोकते भी बढ़ते हैं वही चीज आगे बढ़ती है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। हमारे यहाँ के समर कैंप पे 2 दिन का समर कैंप का आयोजन हो रहा है 28 और 29, आज है और कल। तो आज में क्या है, वृक्षारोपण, पौधे को लगाना है, ठीक है। हस्तशिल्प की चीजें हैं जो हम लोग बच्चों से करवा चुके हैं। अच्छा, वृक्षारोपण की जो बात आ रही है, क्योंकि इसमें यह है कि आगे भी कराना है। स्थानीय रीति रिवाज हो गए, भाषा हो गई। हाँ, अब हम लोगों ने कल सोचा है कि स्थानीय रीति रिवाज में सबसे अच्छा होता है कि बच्चों के जो लोक नृत्य होते हैं, जो गायन होता है, हमारे ख्याल से इसमें कजरी गाई जाती है ना, और हमारे ख्याल से कुछ बच्चों को आती भी होगी। कल हम सोच रहे हैं बच्चों से यही करवाया जाए, और अगर मम्मी लोगों को टाइम मिले तो 5-10 मिनट के लिए आ जाएंगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों को रीति रिवाज से जोड़ना है। और रीति से सबसे ज्यादा कौन जोड़ता है बच्चों को? तो उसकी माँ जोड़ती है। होली है, हमने गुजिया बनाई, बच्चा पेट से नहीं जानता था, मम्मी गुजिया बना रही हो, होली आ रही है क्या, होली है क्या, ऐसे बोलते हैं ना। दिया, दिवाली के लिए दिए का आप लोग ईद के लिए से दिया बनाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये सब हमारी रीति रिवाज है, परंपरा है। इन्हीं सब चीजों को हम लोग को बच्चों को सिखाना है। एक गढ़वाल में परंपरा है नैतिक परंपरा। लड़की की जब विदाई होती है तो वो अपने आंगन में विदाई के समय अपने आंगन में एक पौधा लगाती है कि माँ मैं तुम्हारा आंगन छोड़ के जा रही हूँ, और ये जैसे जैसे बड़ा होगा उतने दिन मैं अब तुमसे दूर हूँ, लेकिन मेरी ये वृक्ष जो है मेरी याद तुम्हें दिलाता रहेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे की विदाई तभी आप करवाइए, अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन, है ना, एक तुलसी का ही पौधा लगाइए, या गेंदे का ही लगाइए, गुलाब का लगाइए, या नीम का लगाइए, केले का लगाइए, पीपल का, जिसका आपके पास स्पेस है वो लगाइए, ठीक है। बच्चे के बर्थडे पे एक काम तो जरूर करिए। और दूसरी चीज, जो बॉटल आजकल स्प्राइट खूब पी रहे हैं ना, देखिए मत, उसको क्राफ्ट की चीजें यहाँ सिखाई जाएंगी, उससे गमले बनाइए। कहते हैं हमारे घर में स्पेस के लिए आपके यहाँ खिड़कियां है ना, खिड़कियों पे टंगवाइए, मनी प्लांट लगा दीजिए। ऑफिस टाइम में फूल होता है, क्लीनिंग होते हैं, कोई भी छोटे छोटे फूल जो है वो सब लगवाइए। एक चीज मैम ने कहा कि बच्चों के पास, बच्चा अपने पापा के पास ज्यादा रहता है और ट्यूशन लगवाइए। बहुत अच्छी बात है, बच्चा अपने पापा के पास रहता है, माँ के पास रहता है। बच्चे का पूरा विकास तभी होता है जब उसको परिवार के हर एक सदस्य का प्रेम मिले। ट्यूशन लगवाए, ये भी अच्छी बात है, चलिए एक्स्ट्रा ध्यान दिया जा रहा। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए स्कूल भेज दिए, ट्यूशन भेज दिए, जिनके पास है वो 1-2 एक्टिविटी क्लास करा देते हैं, 1-2 हॉबी क्लास करा दे रहे हैं। हम कितना समय अपने बच्चे को दे रहे हैं? हम खुद अपने बच्चे को कितना समय दे रहे हैं? कितने दिन बाद कहें कि हाँ बेटा ये चलो गैस चूल्हा, आज चलो हम किचन खेलते हैं, या चलो बॉल करते हैं, या चलो हम योग कर रहे हैं तो हमारे साथ योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या दौड़ लगाते हैं, या चलो आज आंगन की सफाई करते हैं। कितने दिन हमने अपने बच्चे को हर एक हॉबी क्लास करा दी, पर क्या अपने बच्चे को अपने साथ क्या समय दिया? नहीं दिया। मम्मी आज क्या कर रही? अरे तुम जाओ घर की सफाई कर रहे, तुम जाओ करो। क्यों भैया? सफाई करने आओ, तुम भी आओ, गिरोगे,
साथ रहता है ना, तो जितना अच्छा विकास करता है ना उतना कहीं भी विकास नहीं कर सकता। तो अपने साथ अपने बच्चों को जरूर रखिए। आपको मैं मैडम कह रही हूँ, विष्णु ये बहुत अच्छा किए, और घर पे जैसे आता है तो उसको कहिए कि क्या पढ़े हो, अच्छा पहाड़ा पढ़े हो, अच्छा मुझे तो नहीं याद है, मुझे तो गिनती नहीं आती, झूठ मूठ का क्या दीजिए मुझे नहीं आती, वो आपको सिखाएगा। आप उसको टीचर बनाइए, आप उसका बच्चा बनिए, फिर देखिए असर आएगा। और उदित नाम बहुत अच्छा है, परी दिन तो परी जैसी है, उदित को भी उदित बनाइए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। बाकी बातें मेरी आप लोग को समझ में आ